बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मामा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा यम्मी और डिलीशियस किस्म की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर घर पर दावत है तो इसे ज़रूर बनाइएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। आज की रेसिपी है सरसों के फूल की रेसिपी, जिसे हम चिकन के साथ बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़े की बन के रेडी होगी। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक प्याज लिया था। मेरे पास प्याज एक बड़े साइज़ का था, जिसे मैंने चॉप कर लिया है और मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। फ्राई ये हो चुका है। उसके बाद मेरे पास लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट है। मेरे पास एक अदद हरी मिर्च थी, 3 से 4 जो है लहसुन के थे और एक टुकड़ा अदरक का था, जिसे मैंने बारीक पीस लिया था। और फिर इसके अंदर मैंने टमाटर ऐड कर दिया। टमाटर मेरे पास 2 बड़े साइज़ के थे। 1 चम्मच के करीब इसके अंदर हल्दी ऐड की है। लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, इसके अंदर नमक जाएगा और फिर मैं इसे तब तक अच्छे तरीके से पका लूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। बस हमने इसे इतना ही कुक करना है कि ये अच्छे तरीके से गल जाए, इसे चलाना नहीं है। हमने नमक ऐड कर दिया है मैंने। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें और लाल मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब इसके बाद इसके अंदर आलू जा चुके हैं। आलू के साथ इसका टेस्ट काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाता है, तो आप भी इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि बच्चे आलू बहुत शौक से खाते हैं। तो अब इसके बाद बड़ों की पसंद की चीज़ चिकन जाएगी इसके अंदर। चिकन को मैंने पहले से ही धो के रखा था। इसकी बोटियाँ थोड़ी बड़ी थी, तो मैंने इन्हें थोड़ा छोटा कर लिया है और अब मैं इन्हें अच्छे तरीके से पका लूँगी। इसे मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से भून लूँगी ताकि इसके अंदर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छे तरीके से ये कुक हो जाए। सो गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल का आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से चिकन ब्राउन हो चुकी है और फिर इसके अंदर मैंने दही ऐड कर दी है। दही डालने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसे तब तक पकाऊँगी जब तक इसकी स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती, दही की स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती और दही भी अच्छे तरीके से कुक हो जाए, इसे तब तक मैं पकाऊँगी। यहाँ पर फाइनली ये पक के रेडी हो चुकी है और दूसरी तरफ मेरे पास जो सरसों के फूल थे, उन्हें मैंने अच्छे तरीके से धो के उन्हें बॉयल कर लिया था। यहाँ पर इसके अंदर मसाला ऐड हो चुका है, गरम मसाला, और फिर जो येलो फ्लावर्स को मैंने बॉयल किया था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आप देख सकते हैं ये है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और फाइनली ये बन के रेडी तकरीबन हो चुका है, लेकिन मैं इसे थोड़ा-सा कुक करूँगी ताकि इसके अंदर का जो टेस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाए और ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस बन के रेडी हो। और फिर मैं इसे थोड़ी देर के लिए कवर भी कर दूँगी ताकि इसके अंदर का जो घी है वो बाहर निकल आए। कोई भी चीज़ आप पकाते हैं, कोई चीज़ कुक करते हैं, उसे थोड़ी देर के लिए कवर ज़रूर किया करें। चूल्हे से उतारने के बाद, फ्लेम से उतारने के बाद उससे उस चीज़ का टेस्ट भी इंक्रीज़ होता है और घी इसके अंदर से बाहर निकल आता है। तो इसके अंदर खूबसूरती के लिए मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है। मिक्स भी हो चुका है। अब मैं इसे सर्विंग बाउल में या फिर सर्विंग प्लेट में इसे निकाल लूँगी। तो गाइस, अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों को आज कुछ अच्छा सिखाया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है। अगर वीडियो नहीं पसंद आई तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई रेसिपी में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।